हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आप माई में काम कर रहे हो और वहाँ पर किसी टेबल में अगर आपको एक कॉलम को ऐड करना हो, नए कॉलम को ऐड करना हो, तो हम लोग उस नए कॉलम को किस तरह से ऐड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टू सी। पहले माई वर्कबेंच में ओपन कर ले रहा हूँ। ये वर्कबेंच ओपन हो गया। अब इस क्वेरी एरिया को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई एम यूजिंग कंट्रोल एंड द व्हील ऑफ द माउस। ठीक है, अब यहाँ पर से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डेटाबेसेस है, इसमें से एक डेटाबेस को मैं चूज कर लेता हूँ। यूज लैब। अब देख लेते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं। सो टेबल्स, तो टोटल 2 टेबल्स हैं, कोर्स और स्टूडेंट। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस टेबल में कुछ दो कॉलम्स है। ठीक है, आईडी और नेम। और यहाँ पर जो है मैं एक और जो है कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, आईडी है, नेम है, मैं यहाँ पर क्लास जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो हम लोग न्यू कॉलम को ऐड करने के लिए ऑल्टर स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ऑल्टर ऑल्टर टेबल। ठीक है, उसके बाद आपको टेबल का नाम लिख देना है स्टूडेंट। और स्टूडेंट वाले टेबल के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टर मतलब वही होता है कि बदलाव करना। जो टेबल है वो स्टूडेंट है। सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने स्कूल को बता दिया। उसके बाद फिर ऑल्टर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कॉलम को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, रीनेम करना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ऐड कॉलम, CULUMN, ऐड कॉलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम का नाम लिख देना है। यहाँ तक से जो है सब कुछ क्लियर हो गया। देखो किस तरह से गया। हम लोग ऑल्टर स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, तो ऑल्टर, उसके बाद ऑल्टर टेबल, उसके बाद किस टेबल को ऑल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 टेबल थे हमारे पास, एक था कोर्स, एक था स्टूडेंट। तो ऑल्टर टेबल, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग ने लिखा। अब ऑल्टर में क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने ऐड कॉलम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ऐड कॉलम लिख दिया। उसके बाद इस कॉलम का नाम लिखना है। तो मैंने बताया था कि आईडी तो यहाँ पर है और नेम भी है। मैं यहाँ पर क्लास रखना चाहता हूँ, जो न्यू कॉलम का जो है नाम है। आप कोई भी, जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो यहाँ पर आपको जो है लिख लेना है। क्लास, सॉरी, क्लास। अब क्लास है, ये तो हो गया, नाम हो गया। अब इसका डेटा टाइप जो है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा। अब क्लास है तो मैं उसमें जो है नंबर्स को जो है ऐड करूँगा। ठीक है, नंबर्स को मैं हमेशा इंसर्ट करूँगा, 1 2 3 4 जो भी क्लास है। तो उसके लिए मैं इसको इंट यूज कर ले रहा हूँ, इंटीजर। ठीक है, उसका सेमीकोलन के साथ एंड कर देंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। देख लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। पहले आईडी था, नेम था, अब क्लास हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने ऐड कर लिया। अब हम लोग एक और देख ले रहे हैं। अब जैसे ये तो स्टूडेंट था, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से टेबल्स। सो टेबल्स, तो हम लोगों ने अभी स्टूडेंट में किया था और न्यू डेटाबेस ही ले रहे थे। ठीक है, लैब वाले में हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक और डेटाबेस है, HR। हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, यूज HR, सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस एंटर यूज कर रहा हूँ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। अब देख लेते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं इसके अंदर। सो टेबल्स, तो कुछ इस तरह के कुछ टेबल्स है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि एक टेबल है जॉब्स। तो मैं इसमें देख लेता हूँ कौन कौन से कॉलम्स है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जॉब्स। ठीक है, तो इसमें 4 कॉलम्स है। ठीक है, जॉब इंटेंट, जॉब टाइटल, मिन सैलरी, मैक्स सैलरी। अब यहाँ पर जो है मैं एक और कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था ऑल्टर स्टेटमेंट यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल, कौन से टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हैं, जॉब। ठीक है, अब इसमें करना क्या चाहते हैं। ठीक है, मतलब एसक्यूएल, इससे आपको कम्युनिकेट करना है, तब जो है आपको जो है एसक्यूएल ज़्यादा समझ में आएगा और आपका स्पीड जो है एसक्यूएल में वो भी बढ़ पाएगा। ठीक है, मान के चलो कि एक सामने वाला बंदा है, रोबोट है। अब रोबोट से अगर आपको बात करना है तो इसी तरह से आप बात करोगे। ऑल्टर टेबल जॉब्स, ये आपने बता दिया। अब ऑल्टर में बहुत सारे आते हैं, मैंने बताया था, डिलीट, मॉडिफाई, रीनेम। मुझे ऐड करना है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, ऐड कॉलम, कॉलम को ऐड करो। उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ नाम। अब यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मान के चलो कि ABC, ये मैंने लिख लिया। अब डेटा टाइप यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो कॉलम रहेगा उसमें जो आप इंसर्ट करोगे कंटेंट को, वो किस तरह का रहेगा। ठीक है, इंटीजर रहेगा या फिर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वैरकर या फिर कैर रहेगा। इस तरह के डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, उस डेटा टाइप को यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना है। डेट रहेगा, ईयर रहेगा, कुछ भी। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर कर लेता हूँ वैरकर 20।
सेमीकोलन के साथ ऐड कर दे रहे हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, पहले 4 कॉलम्स थे, जॉब इंडेंट, जॉब टाइटल, मिन सैलरी, मैक्स सैलरी, एबीसी, ये भी जो है सक्सेसफुली ऐड हो गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको करना है कि ऑल्टर स्टेटमेंट को यूज करना, ऑल्टर, उसके बाद ऑल्टर टेबल, उसके बाद आपको जिस टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देना, उसके बाद ऐड कॉलम, कॉलम का नाम, उसके बाद डेटा टाइप। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।